किसी की माँ बहन की ओ भाई सुनो बात यार, आप किसी की माँ बहन की बात करोगे वो हमारी माँ बहन की बात करेंगे। मैं इतना बगैरत इंसान नहीं हूँ, मैं बेटियों वाला हूँ। मैं किसी की माँ बहन की ना बात सुनूंगा, ना करूंगा, ना करवाऊंगा। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। 7 लाख फौज उस इलाके में है, छोटे से 1 लाख मरबा किलोमीटर के एरिया में हमारी टोटल फौज 7 लाख है। अच्छा। तो ये 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, इसके बाद कश्मीर का इंडिया के पास, उधर 7 लाख फौज झग मार रही है और चने बेच रही है। ये इनकी फौज है। अच्छा। 2 टके की फौज नहीं कि अपने 24 बंदे मरवा। एक मिनट मेरी बात सुने और 7 लाख फौज मैं बताता हूँ। इधर हम लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, इधर कोई शख्स बीच में निकल आए और आके हमें गोलियां मार के चला जाए। अब फौज को हम ब्लेम करेंगे, हम पुलिस को ब्लेम करेंगे, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। इनको ये नहीं पता कि अगर ये पाकिस्तान से पंगा लेते हैं तो इनको सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान से मार पड़ेगी, अच्छा। बल्कि चाइना से भी अच्छा, पड़ेगी। चाइना हमारे साथ दोनों खड़ा मुल्क इस होगा। टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। नहीं, सुने चाइना मेरी बात। हमारा- भाईजान बात तो सुना करो यार, एक सेकंड बात सुनो। दोनों मुल्क इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। देखे मेरे भाई, इधर से बम चल जाता है या उधर से बम चल जाता है तो ये दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। 150 साल तक इधर आबादी नहीं आ सकती। तो हमें अमन और पीस की बात करनी, हमें जंग की बात नहीं करनी। ये भाई तो 1 मिनट में जंग लगवाने पे तुले हुए हैं। ये जो इसका मोदी और इसकी इंतजामिया जहल और गुमार है। अच्छा। ये मैं मेरी नजर से सोचें। मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, इंडिया के वजीर आजम की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ। देखें, उन्होंने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाई। हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम जिस दिन अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाएगा ना, तो आबिद अली उनकी भी तारीफ करेगा। चाहे शहबाज शरीफ हो। चाहे शहबाज शरीफ, चाहे नवाज शरीफ, कोई भी हो यार। उन्होंने अपनी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे लेके आए। हमारा कोई भी वजीर आजम दुनिया के 20वें नंबर पे भी अपनी इकोनॉमी लेगा ना, ऐसे खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा इन्हें मैं। जो है हमारे इंडियन है अजली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये हाँ। बांग्लादेश के भी हैं, ये अच्छा। श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं। ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है अगर ये करते इंसानियत हैं। की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। ये कमीशन खाते हैं लोगों से, गलत मशवरे देते हैं, मियाँ बीवी में तलाके कराते हैं, उनके बच्चे बेचारे शक्लें देखते रह जाते हैं। जो बंदा अपने चैम्बर में बैठ के 2 नंबरी का काम कर रहा हो, वो 2 मुल्कों की बात कैसे कर सकता है? मैं 1947 की तकसीम को नहीं मानता। अच्छा। मैं कहता हूँ मुसलमानों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। अच्छा, और 1947 की तस्वीर नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की जगह पे होता तो मैं ये ना करता। मेरी बात पाकिस्तान ने भी वही किया जो हिंदुस्तान ने मेरी किया। सुन ले, पाकिस्तान ने नहीं, उनकी नहीं, हवा नहीं, बंद कर दी। नहीं, नहीं, सुनिए ना, नहीं, नहीं, let me पाकिस्तान ने हवा बंद की कि नहीं की? उन्होंने अगर पानी बंद किया तो, अगर उन्होंने अपने लोग निकाले, मेरी बारी है, मांगने मेरी नहीं बारी लगे। है, नहीं, मेरी बारी है, मेरी बारी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पिछले 4-5 दिन से ये वकील साहब हमारे पीछे, हमारी टीम के पीछे और चैनल के पीछे पड़े हुए हैं कि जी हमने इस पे एक प्रोग्राम करना है। हमने तो प्रोग्राम कर लिया, फिर ये जी आबिद भाई के साथ प्रोग्राम करना है, आबिद अली के साथ प्रोग्राम करना है। और आज ये आबिद अली की शॉप पे आके बैठ गए और वहां पे आके आबिद भाई को कह रहे हैं जी प्रोग्राम करो। फिर आबिद भाई ने मुझे कॉल की है कि ये वकील साहब आए हैं, प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। बात ये करेंगे जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल है। और यूके की अगर बात करें, वहां पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रॉपर देखा गया है कि कुछ इंडियंस ने आकर प्रोटेस्ट किया। इवन प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया कि दोनों कंट्रीज के लोगों के दरमियान हाथापाई भी होने के चांसेस नजर आए। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। भगवा रंग जो पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर फेंका गया, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के नहीं, आज वकील साहब की और आबिद भाई की राय लेंगे और देखेंगे कौन क्या बात करता है, किसकी क्या सोच है। मेरे ख्याल से पहले स्टार्ट करते हैं वकील साहब से, क्योंकि इन्हें बड़ा शौक है आबिद अली से बात करने का, बड़ा शौक है हमारे चैनल पे आगे बात करने का। जी वकील साहब, आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी है जी, आबिद अली से प्रोग्राम करवाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा। बहुत शुक्रिया सर। मैं बड़े देर से 2 माह पहले जब लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था तो आबिद अली भाई ने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने नहीं करनी बात। ठीक है। तो अब चूंकि माहौल ऐसा है, ये बड़ा इंडिया पाकिस्तान के दोस्ती के बड़े कायल हैं। अच्छा। अमन के बड़े कायल हैं ठीक कि ये है। अमन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो क्या नतीजा निकला अमन भाईचारे का? अच्छा। आज वो पाकिस्तान पर उनके वो 24 उनके मुल्क में कश्मीर के अंदर 7 लाख फौज की मौजूदगी में 24 बंदों को अगर कत्ल हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। ठीक है, हालांकि 28 हमारे लोगों की जानें चले गई। जितनी भी गई है। और आजाद जैसे हमारे पूरी ट्रेन पे हमले हुए हैं, टीटी भी कितने हमले कर रही हैं। हमने तो नहीं इस तरह जाके कहा कि भी हम तो आप पे मिसाइल मारने लगे हैं या हम फलाना मुआहदे की जो है ना नहीं, वैसे जब बलोचिस्तान में इशू होता है तो सीधा ये डायरेक्ट कहा जाता है कि जी इसके सर पीछे है, रॉ लेकिन है। इस तरह के इंतहाई कदम उठाना, जंग हम हमला कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम तो नहीं इंडिया के साथ ऐसे तोपों के मुंह रुख करते। तो अभी पिछली वीडियो में ही आप ही कह रहे
थे कि करो जंग, आज आप कह रहे बिल्कुल, हैं वो हम नहीं सारे कह रहे। देखे इंडिया वालों ने कहा है ना। अच्छा। मोदी ने कहा है कि जी हम सिंध ताश मुआहिदा खत्म करके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और ठीक ये कर देंगे और जनाब कराची की बंदरगाह को बंद कर देंगे और फलां कर देंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। ये इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं हाँ। गोदी मीडिया के, ये सारा दिन यही तो भौंक रहे हैं। मेजर गोबर आर्या क्या कहता है, ठीक वो है। यही कह रहा होता है या कि जी फिर सर मतलब ऐसे ना सर मेरी बात किया सुने, करें, वो उधर से भी गाली आती है, सर फिर मेरी आपको बात पता नहीं, सुने, आप सुनते अगर नहीं वो हैं। इतना काबिल वो मेजर है, ठीक है। मेरी उनकी एक तरफ मिनट, बाद में जाएंगे। नहीं, एक मिनट में- सर, चले बात शुरू होगी। इतना काबिल था हाँ। तो उसको ये ब्रिगेडियर होना चाहिए था, मेजर जनरल जो होना चाहिए था, उसको किस बात से निकाला गया? वो उसकी फिर आप करप्शन लहदा की- प्रोग्राम नहीं, कर नहीं, लेना। मुझे बताएं आज आबिद अली के आप आबिद- जो छाप आबिद आए अली क्यों भाई- आए? आबिद अगर वो अली बात भाई को करते हैं मैं जी यही इंसानियत कहता का हूं रिलेशन कि बेहतर ये जो करने का। हिंदू है हमारे इंडियन है, असली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये हाँ। बांग्लादेश के भी हैं, ये अच्छा। श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये इंसानियत की बात करना गलत है अगर ये करते इंसानियत हैं। की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे इसके देखिए ऊपर? वकील साहब, आपने अपनी बात की, देखे कितने तहम्मुल तरीके से मैंने आपकी सारी बात सुनी है। तो अखलाकियात भी ये है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में बात नहीं टोकनी है। सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला कहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। ठीक है। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है, आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं, हम भाई उनसे हैं। प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं। जितना मेरा हक पाकिस्तान पे, उतना ही पाकिस्तान के हिंदुओं का पाकिस्तान पे हक है। देखिए आप वकील साहब हैं, आपके पास एक डिग्री है वकील साहब की, अब वो पता नहीं जाली है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता कि आपने वो डिग्री ली कहाँ से है। अच्छा। और आपने जैसे मेरी दुकान पे है ना, तो मैंने भी आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। और आप तो तलाके करवाते हो यार, लोगों के घर तोड़ते हो आप, और आप लोगों को गलत मशवरे देते हो आप। सारे वकील तो नहीं ऐसे हो सकते। भाईजान मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा। ये कमीशन खाते हैं लोगों से, गलत मशवरे देते हैं, मियाँ बीवी में तलाके कराते हैं, उनके बच्चे बेचारे शक्लें देखते रह जाते हैं। जो बंदा अपने चैम्बर में बैठ के 2 नंबरी का काम कर रहा हो, वो 2 मुल्कों की बात कैसे कर सकता है? 2 मुल्कों में इंसाफ की। और देखिए वकील साहब, अभी मैंने कहा कि अखलाकियात ये होती है कि मेरी बात पूरी हो लेने दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने गौरव आर्या को, गोबर आर्या का, अच्छा। देखिए ये आपके उनके आपके मामलात हैं, आप उनकी वीडियो पर रिएक्ट दे रहे हो, आपके अपने मामलात हैं। मैं उन्हें कभी भी, देखे पढ़ा लिखा जो माशरा होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किसी का इस तरीके से नाम नहीं लेते। वो चाहे हमारे जितने मर्जी बड़े दुश्मन हो, पाकिस्तान का मीडिया देख ले, पाकिस्तान का वजीर आजम देख ले, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देख ले, वो अपने दुश्मनों को इस तरह से नहीं कहते गोबर आर्या, वो उनका नाम इज्जत से लेते हैं, चाहे वो अपनी बात आगे रखते हैं। तो आप कहाँ के पढ़े लिखे वकील हो कि आपको नाम लेने का नहीं पता यार कि किसका नाम किस तरह लिया जाता है? नहीं वकील साहब, ये बात मुझे भी नहीं था पता कि आप तलाक हैं और मतलब सर, ये लोगों सारा के घर झूठ है, खराब ये करते हैं। सारा झूठ है, साबित करें। अच्छा। अगर ये आप साबित केस नहीं लड़ते? मैं इस तरह के केस डिवोर्स का केस नहीं डिवोर्स लड़ते? के नहीं लड़ता, मैं क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो हिंदुओं वाली बात है, मैं इंडियंस को कहा है, अच्छा, नहीं आप हिंदुओं को कह रहे हैं। हिंदू इंडियन हिंदुओं को कहा है। अच्छा। जो एक मिनट इंडियन हिंदू को कहा है ना आप, नहीं, देखिए आप आपने नहीं, पाकिस्तान नहीं, का तो आप नाम नहीं, लिया ना, हिंदू ना, कहते ना, हुए। ये मैं अब नहीं बोलने दूंगा। अब आपने खुद ही एक चलें, बोलें, एक मिनट, रूल आप मुतय्यन नहीं किया है, मुझे अच्छा, बोलने दें। ठीक है। पाकिस्तान में आप जैन मंदिर चौक देखें जी, जाके, अच्छा। इतना जबरदस्त बना दिया, इतना कि मेरे ख्याल में कोई मस्जिद नहीं होगी जितना जैन मंदिर चौक और ठीक है। जैन मंदिर को बना दिया है। उसे तोड़ा क्यों था भाई, उसे तोड़ा क्यों था? बना दिया तो कंप्लीट करने दें, चलिए, लेट बताएं, मी बताएं, कंप्लीट। आबिद भाई, और इंडिया पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान के इतने मुखलिस हैं, और किसी भी मामले में वो इंडिया को कंडेम कर रहे होते हैं। नहीं तो आप जाके प्रोग्राम देख लें, नहीं हिस्ट्री तो निकाल अभी के। आप 1 मिनट पहले ही वकील सर, साहब ये मैं कह रहे थे ये- हिंदू सर, किसी के सके नहीं, मैं- आज एक आप मिनट, अभी एक आप मिनट, कह मेरी रहे हैं। बात सुन, मेरे इख्तलाफ इंडियन हिंदुओं के साथ भी नहीं फिर आई। इंडियन मुस्लिम्स के साथ नहीं नहीं, इख्तिलाफ मेरी है बात आपको? सुने, मेरी जो है ना इस वक्त मोदी और मोदी इंतजामिया के साथ है। अच्छा। इस वक्त जो मेरी बात सुने, जो इंदिरा गांधी थी, अच्छा। राजीव गांधी थे, वो बेहतरीन उनकी गवर्नमेंट थी। अच्छा। और इंडियन और हिंदुओं के बेहतरीन वो जो है ना मुहाफिज थे, और उनके साथ मोहब्बत करने वाले थे। ठीक है। उनके दौर में मशरकी पाकिस्तान लहदा हुआ है, उनके दौर में श्रीलंका तो के साथ, इसलिए वो अच्छे मेरी थे बात कि सुने, मशरकी पाकिस्तान मेरी बात लहदा सुने। करके। मैं कह रहा हूँ ये जो इस वक्त मोदी और इसकी इंतजामिया जहल और गुमार है। अच्छा। ये मैं मेरी नजर से सोचें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नज़र चाइना, से मेरी बात सोचें सुने, या पूरे एक ओवरऑल? मिनट, हाँ। मेरी बात सुने, चाइना ने हांगकांग के साथ कोई लड़के तो नहीं लिया, अच्छा। प्लेट में मिला।
ठीक है। और उसने ताइवान के साथ भी मसला है, वो हालांकि चाइना एक दिन में हमला कर के उसको कब्जा कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। ये जो मोदी है ना, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम की तरफ से कह रहा हूँ, जिस तरह वो उसने नफरत फैलाई है, बंगाली उसके खिलाफ हो गए। मुझे बताएं, भाईजान आधा घंटा बोलेंगे, हम आपने मोदी को बुरा भला का जो भी कहा, देखें आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर बेहतरीन है? मेरा सवाल का जवाब दें। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का आर्मी चीफ लीडर की बात, वो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। बाकी शहबाज शरीफ कतरे बेहतर है, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तो फिर आप मेरे सामने भाईजान, आप मेरे सामने फिर अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, आपका बेटा जो है वो हमजा शहबाज जैसा हो, आपका दूसरा बेटा जो है वो बिलावल भुट्टो जैसा हो। आप अल्लाह से दुआ करें। मैं नून लीग को कदरे बेहतर समझता हूँ। नहीं, आप समझते हैं कि कदरे बेहतर, सर कदरे बेहतर समझता हूँ बनिस्बत इमरान खान के। एक मिनट, इमरान खान के कदरे वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के, और कदरे दूसरी किसी जमात के, ठीक है, बेहतर समझता। लेकिन मैं इस्लामी हुकूमत का कायल हूँ। मैं कहता हूँ खिलाफत का निजाम आए, ठीक है, इस्लामी हुकूमत हो जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी थी। मैं तो बार बार कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तौर से सही, मैं कहता हूँ कि हम तालिबान आके अगर हमारे सर तालिबान की बात बताया कि 28 लोग, अफगानिस्तान की भी बात में करते हैं, तालिबान की भी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। 28 लोगों को नजायज नाहक गोली मार दी जाए, चाहे वो हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, दुनिया का कोई भी मजहब है। 28 लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे जाएं और उनसे पूछा जाए कि अगर तू मुसलमान है तुझे छोड़ देंगे, अगर तू हिंदू है तुझे कत्ल कर देंगे। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी अखलाकियात है, कौन सा मजहब ये कहता है? देखे दीन इस्लाम कभी भी इंसान की जान लेने की बात नहीं करता। हमारा इस्लाम तो कहता है कि कभी किसी ने किसी एक इंसान की भी जान ले ली तो वो जन्मी है, वो हम में से नहीं है। तो उधर 28 लोगों की जान जाती है और आप उसे डिफेंड कर रहे हो चीज को। ठीक है, जवाब लें। सबसे बड़ी बात है कि ये वाकया हुआ है जो इंडिया के कश्मीर में, ठीक है। 7 लाख फौज उस इलाके में है, छोटे से 1 लाख मरबा किलोमीटर के एरिया में। हमारी टोटल फौज 7 लाख है। तो ये 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है इसके बाद कश्मीर का, इंडिया के पास। उधर 7 लाख फौज झग मार रही है और चने बेच रही है, ये इनकी फौज है। 2 टके की फौज नहीं कि अपने 24 बंदे मरवा। एक मिनट बात सुने, और 7 लाख फौज मैं बताता हूँ, इधर हम लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, इधर कोई शख्स बीच में निकल आए और आके हमें गोलियां मार के चला जाए। अब फौज को हम ब्लेम करेंगे, हम पुलिस को ब्लेम करेंगे, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? भाईजान वो तो एक दहशतगर्द आया, उसने आके अपनी दहशतगर्दी की, लेकिन हमें इस बात पे इखलाकियात ये है कि उस पे दुख का इजहार करना चाहिए कि इंसानों की जान गई है। देखें बलूचिस्तान में जान गई इंसानों की, ट्रेन हाईजैक हुई तो हम लोग बोले हमें दुख हुआ, तो इसी तरह वो भी खून है, वो भी इंसान है। सर मैं ये और आपने मेरी बात सुने, लास्ट ब्लॉग में आपने ये कहा था जंग हो जाए हम उनके जो है ना उनके डेमो के ऊपर बम फेंकेंगे। मुझे बताएं वो बम फेंकेंगे? अफगानिस्तान के लोग आते हैं पाकिस्तान, सुने अफगानिस्तान के लोग आके हमारी फोर्सेस को मार के जाते हैं। इस बात का जवाब है, फिर ये बात रह जाएगी। ये वाकया जो है ये मैं इस चीज का कायल हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद करवाया है। उसकी वजह ये है कि DG वेस्ट जो उनका नायब सदर है अमेरिका का, वो आया हुआ है। जब भी अमेरिकन कोई ऑफिशियल कोई सदर आता है, क्लिंटन भी आया, तो इन्होंने ऐसा वो जैसे लास्ट व्लॉग में 36 सिखों का कत्ल करवाया, ठीक है, ताकि मामला पाकिस्तान पे डाला जाए और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की किसी भी जो है ना वो जो कोशिश को जो मौके को जाया नहीं जाने देते। ठीक है, कि कितनी बड़ी नीच कौम ना हो, दुनिया की सबसे बुरी कौम को भी आप देख लें, हिटलर की कौम को भी देख लें, दुनिया की आलमी जंगों को भी देख लें, ऐसा कोई वजीर आजम या सदर नहीं है जो अपने लोगों को मरवा दे। भाईजान ऐसा कोई नहीं है। तारीख है, मोदी की तारीख है। इसने देखे वो पूरी ट्रेन में, मुझे बताएं जंग की बात कर रहे हैं, जला दी, गुजरात में कत्लेआम मुसलमानों का करवाया। ये इंतहाई घटिया तरीन शख्स है। फिर वोट पता नहीं क्यों लोग दे देते हैं, क्या वजह है कि लोग वोट भी दे देते हैं, मुल्क के वजीर आजम भी बन जाते हैं और उन्हें पता किसी चीज का नहीं है। आपको क्या पता है? हमें बताएं आप कौन से वकील हैं, कहाँ से वकील बन गए? आज हमें अपनी डिग्री भी चेक करवा देना, दिखाइए, मुझे दिखाएं भाईजान, दिखाएं। ये मेरे कार्ड है। और जो डीडी जो बैठा हुआ है, डीडी बंदर जो बैठा हुआ है ना, फिर आप मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था इस वजह से लास्ट टाइम मेरी बात सुन ले, डीडी बंदर इतना जहल और गुमार है, मुझे उसने बड़ा ब्लेम किया। मैं उसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये 2000 रुपए में कार्ड बन जाता है और भाई जो कार्ड बना के लाए हो, आप सुने मेरी बात सुने, ये जो कार्ड आपने बनाया है, आप जैसे वकील जो है ना, ये 2-2 हजार में कार्ड बना के फिर सुने। अब इसका जवाब लें। नहीं ये कार्ड अपने पास रखे, मैं आपको दे के जाऊंगा। अगर तो मैं जाली वकील हुआ तो ये मेरे पे नाकाबिले जमानत जुर्म
पर्चा बनता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है। पाकिस्तान एक मिनट एक होता है पढ़ा लिखा वकील, एक होता है जाहिल वकील। मुझे लगता है कि आप वो जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं वो पढ़े लिखे वकीलों वाली बात बंदर ने भी यही बात की नहीं, थी। फिर आप मैं उन्हें रोक रहा हूँ, आप फिर बैठा बीच हुआ में है, ऐसी उसे बात इतना कर नहीं रहे हैं। पता कि भाई एक मुझे ये बंदा बता- अपने आप को अगर एडवोकेट कहता है, हाँ। ठीक है, या अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है तो वो कितना बड़ा जुर्म है, ठीक ठीक है। वो 2 टके की टी शर्ट पहन के आ जाता है। फिर तो आप मेरी चले, बात अभी सुन लें। आबद भाई से नहीं, बात- नहीं, अच्छा। सुन लें, वो मेरे 2 टके आप कर रहे हो, जिन्हें मैं 2 टके का कहा था ना, आज उनका टका भी हमसे ऊपर है। 2 टके की टी शर्ट पहन के आ जाता है। अच्छा। अच्छा, तो ट्रैक सूट नसीब नहीं हुआ, वैसे तो राह का एजेंट बनता है, अच्छा। उसे एक सूट तक तो राह नहीं दे सकती। और है। मुझे तो मैसेज आते हैं हाँ। इंडिया में मुख्तलिफ लोगों के कि यार डीडी को ना रगड़े, उसका ओढ़ना छोड़ना बेचारे का, उसका यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो आपको मैसेज आते हैं कि डीडी मैं को ना रगड़े, दिखाएं अभी, चले अभी दिखाएं, प्रोग्राम के बाद दिखाता हूँ मेरे वो मोबाइल, अभी दिखाएं ना, ऑडियंस को भी प्रोग्राम पता के चले। बाद दिखाऊंगा। और इसको ना रगड़े। और मेजर गुरु जो है ये जो ड्रामेबाजी कर रहा है और हमारे जो आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह बकवास कर रहा है, इसकी तो मैं कच्चा छठा खोलता हूँ ना कि अच्छा। ये पाकिस्तान को सारे रात भेजता था। अच्छा। और जब ये मेजर था, तो जब ये पकड़ा गया है, ठीक है, और जो गलत लड़कों अपने जो निचले लगे के जो उसके मुलाजिम थे या ऑफिसर थे या सिपाही थे, उनके साथ इसके गलत ताल्लुकात थे, नजायज ताल्लुकात लड़कों थे। के साथ इसी वजह से तो इंडिया भाई आपकी जगह पढ़े लिखे, आप यकीन मानो, मेरी बात चौधरी अब 2 मिनट दे, ये फजूल की बातें कर रहे हैं। देखे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें नहीं करते कि वो लड़कों के साथ गलत हरकतें करता था, ये करता था। ठीक है, 100 इख्तलाफात है मेजर गुरु आवलिया के साथ, आपके लेकिन ये हैं या ऐसे- हमारे हैं, हाँ। लेकिन जातियात पे ना आए यार। आप तो अखलाकियात से भी गिर गए क्या हैं। जी, आप भाईजान, कहते हैं पढ़े लिखे, अभी मुझे नहीं कहीं से भी लग सर, रहा। वो अभी अभी ऑडियंस से फैसला करवा लेते हैं कौन से सुपारी दे दोनों रहे हैं। में से बात कौन ठीक कर रहा है। ये वकील साहब एजुकेटेड हैं, ये भाई बिजनेस करते हैं, बात कौन ठीक कर रहा है? कौन? ये भाई ठीक कर रहे हैं, आप बताएं, आप बताएं जी, कौन ठीक कर रहा है बात? ये क्या अच्छा, बात- मेरी क्या बात सुन, वजह है एक मिनट यार? जवाब वकील लें। साहब, ये अगर आप इतने इंडिया के दाई हैं ना, हाँ। आप माशाल्लाह बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। मैं इंडियन को जो अवाम को हाँ। मैं उम्मीद रखूंगा फिर आपसे वो ऑनलाइन शॉपिंग करे। तो वो और मेरी मैंने बात जब सुन लें, के- नहीं सुन लें, बहुत ही सुन लें। अच्छा। अगर वो आपके बहुत ज्यादा वो हमायती हैं और बड़े अमन पसंद शख्सियत है और अमन के दाई हैं, वो ये सांप की पूजा करने वाले अब किसी के सगे नहीं है। इनको तो ना अपने बाप का पता है, इनको ना अपनी ये पता है कि सेकंड, साहब, अब एक इनके सेकंड, तो एक नस्लें सेकंड। खराब है। एक सेकंड, एक मिनट, ससुर का अपनी बहू के साथ नजायज नहीं है। यार, ओ मैं यार, बता रहा हूँ। साहब, कहाँ और चले चौधरी गए साहब, आप? मेरी तो बात सुन लो यार, हम मेरी बात सुन नहीं रहे। सबसे पहले इन्होंने नहीं यार अभी नहीं बात, बोल रहा, आप बोले आप नहीं, वकील साहब ये देखिए, खिलाकियात नहीं है। अच्छा। आप अपनी बात करी जा रहे हो, अगले बंदे की बात सुन ही नहीं रहे। आप लास्ट एक मिनट, अच्छा। हम हिंदी जबान समझते हैं, हाँ। इनके प्रोग्राम देख लें, अच्छा। कौन की हद से भी गिरे हुए इनके प्रोग्राम्स हैं, अच्छा। ठीक है। और अखलाक तो आप देखते क्यों हैं? सर मैं देखता नहीं हूँ, हाँ, अभी आप कह रहे हैं ये देखते नस्लें खराब कर रहे हैं ना। मैं बात कर लूं वकील साहब, अब मौका दे दीजिए प्लीज। सबसे पहले इन्होंने मुझे टैग किया कि आप हिंदुस्तान की तारीफ करते हो, अच्छा, और और अगर वो आपके इतने अच्छे हमदर्द हैं तो वो आपसे ऑनलाइन शॉपिंग करें। सबसे पहले सुन लीजिए, आप अपना दिमाग खोल के, इस दिमाग का ढक्कन खोल के ना मेरी बात को गौर से सुन ले। मैं कभी भी इंडिया की तारीफ नहीं करता, मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, इंडिया के वजीर आजम की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ। देखें, उन्होंने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाई। हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम जिस दिन अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाएगा ना, तो आबिद अली उनकी भी तारीफ करेगा, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे नवाज शरीफ, कोई भी हो यार। उन्होंने अपनी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे लेके आए। हमारा कोई भी वजीर आजम दुनिया के 20वें नंबर पे भी अपनी इकोनॉमी लेगा ना, ऐसे खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा इन्हें मैं, ऐसे सैल्यूट करूंगा। जरा बात सुने, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, मुझे लाखों मैसेज हिंदुस्तान से आ चुके हुए हैं। इवन के हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदू रहते हैं ना, उन्होंने भी मैसेज किया कि आबिद भाई अपनी कुछ साइट बनाएं, हम आपसे ऑनलाइन शॉपिंग मुझे करना भी चाहते बड़े हैं। मैसेजेस आए। लेकिन मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना चाह रहा कि जिससे मैं नजरों में आऊं या लोग मुझे आके पकड़े। कि भाई आप शायद इसलिए ये तारीफ करते हैं कि आपका बिजनेस चलता है, और दूसरे नंबर पे मुझे भी मौका दें। ये देखें, आबिद भाई ने बात की है ना, कमेंट बॉक्स में अंदाजा हो जाएगा आपकी जो बातें हैं वो कितनी लोगों को समझ में आई हैं या उन्हें एग्री कर रहे हैं, और आबिद भाई की बातों को कितना एग्री कर रहे हैं। अब आप आगे बताएं। मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। एक तो इंडिया की इकॉनमी जो है ना, वो अच्छी इसलिए है कि वो 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है। तकसीम में हमारे साथ जो है ना नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का ये पाकिस्तान का एरिया, 1 लाख कश्मीर वो भी वापस ले लिया, और 1 लाख बांग्लादेश ये भी उन्होंने इंटरवीन करके वो हमसे अलहदा कर दिया, ठीक है। 10 लाख का एरिया था जो हमसे 8 लाख इस वक्त है। और दूसरे नंबर पे इंडिया की ये सऊदी अरब में, दुबई में। नहीं, मुझे मेरी बात सुने, मुझे बताएं, ये दुबई क्यों का करते हैं? रकबा तो हमसे मेरी कम बात है। सुने, हाँ। वो क्यों इज्जत आबादी करते भी हैं? हमसे कम इज्जत है। क्यों करते हैं? इनकी नाचने गाने वाली वहाँ जाती हैं। इनकी इंडिया का सबसे दूसरा बड़ा पेशा जो है ना नाच गाना है। नहीं, और ये आप जिस्म फरोशी। लॉजिकल बात और नहीं कर लॉजिकल रहे। नहीं है। आप मेरी बात सुने,
आप मेरी बात सुने, आप ये उल्टे सीधे जो डिबेट मेरे साथ करवाते हो ना, मेरे साथ अगर डिबेट करवाना है तो अखलाकियात वाला बंदा लेके आओ, एजुकेटेड इंसान लेके आओ जिसे बात करने का पता हो। किसी की माँ बहन की, ओ भाई सुनो बात यार, आप किसी की माँ बहन की बात करोगे वो हमारी माँ बहन की बात करेंगे। मैं इतना बगैरत इंसान नहीं हूँ, मैं बेटियों वाला हूँ, मैं किसी की माँ बहन की ना बात सुनूंगा, ना करूंगा, ना करवाऊंगा। तो ऐसी डिबेट भाई मेरे साथ ना दोबारा करो। ये देखिए वकील साहब, मैं गलत कह रहा हूँ। इंडिया का देखें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात। अब लास्ट टाइम भी डीडी ने कहा था हमारा ये 20 करोड़ डॉलर का जो है ना ये इंडस्ट्री है। ये देखें, मेरी बात है ना, हिंदू कौम वो थी, मेरी बात सुने आप भाई। अब ये देखें, फिर हिंदुओं की बात करें। किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं करता भाई। ना करें, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। वो कौम थी कि इनका जब मियाँ मरता था, हस्बैंड मरता था ना, तो बीवी साथ सती होती थी, ठीक है। वो अब ये जनाब उधर सती होती थी, इधर हलाले होते थे, इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले हलाले करते थे, इधर आके वो नजर नहीं आता आपको। किसी के मजहब पे नहीं अटैक करना चाहिए भाई। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। शोहर के सामने देखें, नाचनी होती है। ये तो आप इंडियंस को कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि भाई इंडियंस और आपका मामला चल रहे हैं, ये सारे पाकिस्तानी है कि ये इंडियंस हैं? ये पाकिस्तानी है ना। आपकी बात आप इनकी बात से एग्री कर रहे हैं भाईजान? नहीं, फिलहाल नहीं। ये देखें, मैं क्या भी किसी की बात आप से इनकी नहीं बात से करता। एग्री करते हैं? सर जी मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे ये उन्हें लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। देखिए वकील साहब, मैं आपको पढ़ा लिखा इंसान समझता था, एजुकेटेड इंसान समझता था। ठीक है, आपकी डिग्रियां 2 नंबर समझता था मैं कि 2 नंबर डिग्रियां लेके आप फिर रहे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इखलाकियात से भी गिरे हुए इंसान हो। अच्छा कहता हूँ डीडी बंदर भी अगर नहीं यार वकील साहब ना करें इस तरह। है ना तो आए फिर मैंने नेक्स्ट टाइम आपसे प्रोग्राम ना नहीं करे करना। ना करे, मेरी कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या पर्सनल होने की जरूरत, मुझे बताएं। अच्छा मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं जो इस टाइम जंग का माहौल बना है, बड़े बड़े कंट्रीज, इवन इस्लामिक कंट्रीज, आप भाई इस बात पे आते हैं, इस्लामिक कंट्रीज क्यों इंडिया के साथ या इंडिया के मतलब पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े नजर आ रहे? इस्लामिक कंट्री से याद आता है फलस्तीन, जहाँ पे जंग चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कई बार हड़ताल हो चुकी है, कई बार 2 बार दुकानें हमारी बंद रही हैं। आज भी हड़ताल थी फलस्तीन को लेके। फलस्तीन के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के कश्मीर में जो हुआ है उसकी साइड ली है, उसके ऊपर प्रॉपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। फलस्तीन के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस्लामिक कंट्री दुबई ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, उसके अलावा आप आ जाए अमेरिका के वजीर आजम पे, किसी भी रशिया पे आ जाए, वो उन्होंने सब ने जो है ना हिंदुस्तान की साइड लेके बात की है कश्मीर को लेके। हमारे बलूचिस्तान के ऊपर कौन खड़ा हुआ? कौन सा अमेरिका का वजीर आजम था? कौन सा सऊदी अरेबिया था? मुझे जवाब दीजिए। यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई यूएनओ में। आलमी दुनिया के बादशाह की बात कर रहे हैं, अमेरिका के सदर की बात कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। जब हमारा ट्रेन वाला वाकया हुआ बलोचिस्तान का, यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई। पाकिस्तान के इस्लाम के टर्की का जो सदर है, ठीक है, और सऊदी अरब का सदर है, जितने इस्लामी मुल्क के अलावा चाइना ने, ठीक है, इवन के रशिया के सदर ने भी इसको कंडेम किया। नंबर एक, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये बात कहना चाहूंगा कि फलस्तीन की बात कर रहे हैं, फलस्तीन में हमने हर तरह की इमदाद भी भेजी है। 1 मिनट सुन ले, कंप्लीट करने दे। और फौजी इमदाद भी भेजी है, लास्ट टाइम भी एक बंदे ने आपको कहा था, लेकिन अंदर खाते। तो इसी बात का तो अंदर खाते क्यों, ओपनली क्यों नहीं भेजते, खुल के भेजें आप मुसलमानों से। इसी बात का इसराइल को दुख था, उसने इंडिया के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि आप नायब सदर आ रहा है और इसके सामने जो अमेरिका के नायब सदर आ रहा है उसके सामने पाकिस्तान को गंदा करो, क्योंकि इंडिया की ना बलोचिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की बेहतरीन हिकमत अमली से वो BLA को कंट्रोल कर लिया, TTP को कंट्रोल कर रहे हैं, इवन के अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर लिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता था कि ये वकील साहब हैं, और भाई ये सिर्फ वकील साहब नहीं है, ये मुदई भी खुद है, ये वकील साहब भी खुद हैं, ये जज भी खुद है, फैसला भी इनका ऐसे ही होना चाहिए। वो कहते हैं ऐसे ही होना भाई, फिर आपकी वकालत को हम फेल करते हैं, डिसमिस करते हैं आपके करने से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ ना फैक्ट्स पे कर रहा हूँ, फैक्ट्स नहीं फिक्र पे कर रहा हूँ। डीडी लास्ट टाइम मान गया था मेरी बात कि हम जाहिल हैं, हम काहिर हैं, बुज़दिल हैं, ठीक है, हम इनके इंशाल्लाह वो कह रहा था। मुझे ये बताएं, आपने बोला जाहिल है, बुज़दिल है, उसने खुद कहा है कि आप हमारे डैम तबाह करें, हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो तस्वीर दिखाई है, एक तस्वीर दिखाई है ना उसने बरकी वाली, बेटा अगर तुम इतने पावरफुल तुम्हारी इंडियन आर्मी है ना, तो बरकी में खड़े होते ना, बरकी से तुम्हारी वो सारी अपन जीपे छोड़ के
टैंक छोड़ गए, असला छोड़ गए। पाकिस्तान लाहौर में तुम्हें आने का बड़ा शौक था, जिमखाना बल्कि पहला स्टॉप है बॉर्डर से। अच्छा। तो वहाँ पे अगर तस्वीर खिंचा लिया तो कोई आसान नहीं कर नहीं, लिया। वो कैसे आ गए? सर वो जब 1965 में हमला किया है हाँ। तो एकदम से जब उन्होंने 10-20 हजार फौज लाहौर पे जब और इस तरह ट्विंडे में सियालकोट वाली साइड पे डाली है तो एकदम से जो हमारी डिफेंस को तोड़ के अंदर आ गए। लेकिन जब हमारी फौजों ने उनको बाहर निकाला तो अपना असला भी छोड़ गए। आज भी हमारे जो लाहौर एयरपोर्ट के म्यूजियम है ना, आर्मी म्यूजियम में उनके टैंक खड़े हैं, उनकी जीपें खड़ी हैं। नहीं तो मैं तुम्हें अगले प्रोग्राम में दिखा दूंगा। डीडी बंदर, तुम काहिल और जाहिल और गुमार शख्स हो। और मुझे हंसी आती है कि राह के पास इस तरह के बेवकूफ और जाहिल। अब टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं ना। वकील साहब मुझे ये बताएं, इस टाइम हमें मौका क्या है? इस टाइम हमें बात करनी चाहिए पानी का क्या करना है? पानी बंद हो रहा है और आप कह रहे हैं। वकील साहब देखिए, अब ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने, रिलैक्स हो जाए। जो इस टाइम माहौल बना हुआ है ना, दो मुल्कों की जंग के मामला चले हुए हैं। इस टाइम आपको पढ़ा लिखा इंसान साबित करना चाहिए था। आपको अमन की, पीस की, कोई मोहब्बत की बात करनी चाहिए थी। आप किसी को जाहिल कह रहे हो, किसी को कुत्ता कह रहे हो, किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी की माँ बहने कर रहे हो। ये पढ़ा लिखा माशरा, सुनिए सर, ये पढ़ा लिखा माशरा नहीं होता। देखें वकील साहब, आपको इधर खड़े होके कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान उसकी तस्दीक करे। जो मामला हुए हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम पूरा ताउन करेंगे उनके साथ। जो गुनाहगार है उसे कटहरे में लेके आए, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए थी। ये आपका काम था वकील साहब। और नहीं चले, ये भी नहीं बात करनी है, मुझे भी मौका देना। आप टॉपिक से हट जाते हैं, आप टॉपिक से हट जाते हैं। मुनाजरा चल रहा है, ये हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात की है तो डीडी कह रहा है कि ये देखो जी, ये तो घुटनों पे आ गए हैं। ठीक है, उनका डिफेंस डिटेक्टिव कह रहा है घुटनों पे आ गए हैं, कदमों पे आ गए। हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात की है कि आप न्यूट्रल किसी भी एजेंसी से इसकी तहकीकात कराएं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और मोदी आग से खेल रहा है। देखे, मैं अगर मोदी की जगह होता ना, आबुद भाई आप भी सुन लें, मैं कभी ऐसी हरकत ना करता, कभी पाकिस्तान के पानी ना बंद करता, कभी शिमला मुआहदे की एक मिनट शिमला मुआहदा आप कह रहे हैं कि मोदी की जगह पे होता तो मैं ये ना करता। पाकिस्तान ने भी वही किया जो हिंदुस्तान ने किया। पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। सुनिए ना, पाकिस्तान ने हवा बंद की कि नहीं की? उन्होंने अगर पानी बंद किया तो, अगर उन्होंने अपने लोग निकाले। कौन बात ठीक कर रहा है? बात ठीक कौन कर रहा है? मेरी बात ये भाई बात, मेरी बात कंप्लीट। कौन बात ठीक कर रहा है? सर मेरी बात कंप्लीट करने दे, मेरी बात कंप्लीट करने दे। अच्छा, एक मिनट ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके ना अपना मुल्क तबाह करने के चक्कर में है। कौन? ये इंडिया। अच्छा। पाकिस्तान के पास लेटेस्ट मिसाइल है और डेजी कटर एटमी बम है जो 50-100 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। तो ये मेरी बात सुने, हम अपनी फौज से प्यार नहीं करते हो। सुनिए मेरे भाई, पाकिस्तान और भाई आराम से बात सुने, और भाई बात सुने, आप सुने बात। जिस तरह हिंदुस्तान वाले अपनी कौम और उनकी फौज से प्यार करते हैं ना वो लोग, इस तरह हम भी अपनी फौज को डिफेंड करते हैं, अपने इदारों को हम भी प्यार करते हैं। आप क्यों समझते हैं कि हम अपनी फौज से प्यार नहीं करते? मैं कभी नहीं समझ रहा, मैं आपको आपकी बात नहीं कर रहा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसकी सोच बता रहा हूँ कि ये अपना ये जंग के माहौल पैदा करके अपने आप को तबाह करना चाह रहा है। इसको ये नहीं पता कि बांग्लादेश सी पैक तो बन रहा है ना, अब एक सी पैक भी बनेगा। चाइना और बांग्लादेश कॉरिडोर बन रहा है। अच्छा, चिकन नेक बंद करके, कॉरिडोर नहीं है, कॉरिडोर है वो। चलो कॉरिडोर कह ले, जो मर्जी कह ले, रास्ता बन रहा है। अच्छा, जिससे चाइना अब बांग्लादेश के रास्ते जो है ना तिजारत करेगा। और इनको ये नहीं पता कि अगर ये पाकिस्तान से पंगा लेते हैं तो इनको सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान से मार पड़ेगी बल्कि चाइना से भी। अच्छा, चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। सुने चाइना हमारा भाईजान, बात तो सुना करो यार, एक सेकंड बात सुनो। दोनों मुल्क इस टाइम बम बना के बैठे हुए हैं। देखे मेरे भाई, इधर से बम चल जाता है या उधर से बम चल जाता है तो ये दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। 150 साल तक इधर आबादी नहीं आ सकती। तो हमें अमन और पीस की बात करनी, हमें जंग की बात नहीं करनी। ये भाई तो 1 मिनट में जंग लगवाने पे तुले हुए हैं यार। ये 1 मिनट अंकल आए, 1 मिनट इनकी भी बात। अच्छा, ये अंकल की राय तो ले ले। 1 मिनट क्या कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से मुझे? जी, मेरा कहने का मतलब बादशाहों के मजहब नहीं होते हैं। अच्छा, मैं कहने का मतलब क्या, मजहब नहीं, बादशाहों के मजहब नहीं होते। अच्छा, बात खत्म। यानी इस बात को एक्सप्लेन करें। मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें सर। मैं 1 मिनट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि मैं 1947 की तकसीम को नहीं मानता। अच्छा। मैं कहता हूँ मुसलमानों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। अच्छा, और 1947 की तकसीम को नहीं मानते, लेकिन मुसलमानों ने तकसीम की और आजादी की जो है ना जंग लड़ी थी, अच्छा, उन्होंने तहरीक चलाई थी मुसलमानों ने। मेरी बात सुनिए, आप मैं आजादी को नहीं मानते भाईजान, 1947 तो आप कौन हो फिर? 1947 तो भाई ये कौन है यार? 1000 साल तक पाकिस्तानी भी हैं हुकूमत कि की। नहीं है? औरंगजेब ये आलमगीर तो ने आजादी को नहीं हिंदुस्तान मानते के यार। एक चप्पे चप्पे पे हुकूमत की है। हम अपने सारे इलाके हिंदुस्तान से वापस लेंगे और हिंदुस्तान के इतने गजवा हिंद होगा, हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, 32 लाख मरबा किलोमीटर के 32 टुकड़े और खाएंगे। भाई ये ऐसे लोग होते हैं जो नजायज जंग करवा देते हैं। अब ये बंदा 1947 की तकसीम को नहीं मानता, ये पाकिस्तान की आजादी को नहीं ये बंदा मानता, ये किस तरह मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान बनता है? सर मेरी बात सुने, वो खुद आजादी चाहते हैं। जो पलंगा पे वहाँ पे जो हमला हुआ है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहाँ पे मुसलमान है ना, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में है। आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाए, इंडिया पाकिस्तान से सारी जंग शुरू हो जाए, वो सारे मर जाए? वो बेकसूर बच्चों का क्या कसूर है? कसूर इंसानों का क्या कसूर है, चाहे यहाँ के या वहाँ के? मेरी बात सुने, जंग शुरू कौन कर रहा है? इनके मुल्क में 7 लाख फौज की मौजूदगी में 24 बंदे मरते हैं। अच्छा, एक मिनट, ऐसा करते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आबिद भाई की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, आबिद भाई का भी कीमती टाइम है, और वकील साहब की ओपिनियन भी पहुंचाई। मुझे लगता है ज्यादा बात की तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं।